So hello friends, welcome to our channel Code with Fun. Today we are discussing about the topic. The topic is operators. Okay. So before we started, please subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates. So let's go and start. Okay, चलो फिर स्टार्ट होते हैं. लेट्स गो. तो क्या डिस्कस करना है? ऑपरेटर्स इन सी. तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं जिनका यूज़ हम लोग बेसिकली करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑपरेटर्स कई पार्ट के होते हैं. फर्स्ट होता है हम लोगों का अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये आपको बताते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली वो होते हैं जो हम लोग की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान. जैसे अपना एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया. मल्टीप्लिकेशन का ये साइन होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग में बेसिक. और डिवीज़न हो गया और ये मॉडुलस. अब आप सबको इनका तो काम पता ही है. मॉडुलस का काम बता देते हैं. मॉडुलस का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को किसी भी पार्ट का रिमाइंडर निकालना होता है. रिमाइंडर अर्थात शेषफल. इसको नहीं आता तो हिंदी बता दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का रिलेशनल ऑपरेटर्स. ठीक है, देखो बेसिकली आपको कोई ऐसे कॉलेज में ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है. जैसे आप डिग्री मतलब ले रहे हो अगर, बट फिर भी हम डिफ़ाइन करके अलग अलग करके आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं. कुछ ऑपरेटर तो इनमें हमने खुद नॉलेज ली बाहर से, जिनकी नॉलेज हमें भी नहीं दी गई थी. लाइक रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे हम लोग करते हैं ग्रेटर एंड इक्वल, लेस देन, ग्रेटर एंड इक्वल, है ना. और ये सब हम लोगों के होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर. ये समझ सकते हो ना आप लोग कि मतलब अगर कोई एज एग्जांपल अभी देते हैं. चलिए ठीक है. उसके बाद इसमें हम लोग जब लोग इक्वल करते हैं तो डबल इक्वल का यूज़ करते हैं अगर किसी के बराबर रखनी होती है. तो एग्जांपल लाइक अगर कोई प्रोग्राम बनाया हम लोगों ने तो जैसे दे दी कंडीशन दे दी हम लोगों ने, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18. तो देखिए ये जो ऑपरेटर यूज़ होता है अगर कि 18 से बड़ी है उम्र या एज बड़ी है, तब ये प्रोग्राम के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, है ना. तो वो पूरा प्रोग्राम नहीं लिखेंगे अभी, तो सिर्फ ऑपरेटर समझा देते हैं आपको. थर्ड पार्ट आता है हम लोगों का लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर्स. अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर हम लोगों के होते हैं बेसिकली एंड. चार्ट बनाए दे रहे हैं जैसे ये होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है. ये होता है हम लोगों का और ऑपरेटर, और ये होता है हम लोगों का नॉट ऑपरेटर, ठीक है. इनका यूज़ हम लोग करते हैं. एंड ऑपरेटर का यूज़ देखो क्या करते हैं हम लोग, जब कंडीशन दी जाती है. जैसे कंडीशन अभी एग्जांपल देके बताते हैं. कंडीशन मान लीजिए दो कंडीशन दी गई है और दोनों में से दोनों जब ट्रू होंगी दोनों कंडीशन, तभी ये एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज़ मतलब एंड ऑपरेटर नहीं, सॉरी, उसमें स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूट होगी. और ऑपरेटर बेसिकली होता है जैसे और ऑपरेटर में अगर कोई एक कंडीशन, दो कंडीशन में से आपकी कोई एक भी कंडीशन अगर एग्जीक्यूट मतलब ट्रू होती है, फॉल्स नहीं होती है, एक भी कंडीशन ट्रू होगी, तो वो प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट अंदर लिखी जाएगी वो एग्जीक्यूट होगी. नॉट ऑपरेटर का मान ये मान के चलिए अगर एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तभी उसमें लिखी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है. मतलब ये होना ज़रूरी है कि एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, अदरवाइज़ वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. चलो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग. एग्जांपल मान लो, एग्जांपल लाइक इफ़ एज
इज़ ग्रेटर एन इक्वल 18 एंड एज लेस देन 35। अगर हम लोगों ने जैसे इफ़ एज, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, जैसे अगर यूज़र ने इनपुट कराई वैल्यू की मतलब एज उसकी इतनी है, 18 है या 18 से 35 के बीच में, मतलब 18 से बड़ी होनी चाहिए और 35 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब जो स्टेटमेंट दी जाएगी तो वो एग्जीक्यूट होगी, ओके, अदरवाइज़ नहीं होगी। और ऐसे अगर यहाँ पे हम लोग जैसे मान लो और ऑपरेटर लगा देते हैं, तो दोनों में से कुछ भी होगा चल जाएगा, आप समझ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ट्रू होगी तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ट्रू होगी तो भी एग्जीक्यूट, अगर दोनों फॉल्स हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। नॉट ऑपरेटर का आपको हमने समझा ही दिया। अगला जो हम लोगों का ऑपरेटर्स आते हैं वो आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स। राइटिंग पे कोई इशू नहीं बनाना कि राइटिंग ख़राब है, ठीक है, कि राइटिंग पे इशू बन जाए भाई यार राइटिंग ख़राब है, नहीं समझ आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होता, समझ में आ रहा, मुझे भी आ रहा, ठीक है। चलो, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, एग्जांपल देके समझाते हैं। उसमें पहले ही होता है, देखो सिंटैक्स देख लो पहले। कंडीशन, इसमें देखो इसका ऐसे होता चार्ट, ठीक है। तो कंडीशन, फिर देते हैं एक्सप्रेशन फर्स्ट, फिर एक्सप्रेशन सेकेंड, सेमीकोलन है वो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि पहले वो चेक करेगा कंडीशन को, अगर कंडीशन सही है, ठीक है, कंडीशन को चेक कर लिया उसने, कंडीशन जो है, उसके बाद अगर कंडीशन के मुताबिक जो भी होगा, जैसे मान लो हम लोगों ने लिख दिया A इज़ ग्रेटर देन B, ठीक है, एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। ये A लिखा है, ये B लिखा है। अगर A बड़ा होगा तो एक्सप्रेशन फर्स्ट प्रिंट होगा ये वाला, ठीक है। अगर B बड़ा होगा तो एक्सप्रेशन सेकंड प्रिंट होगा ये वाला, फर्स्ट है। थोड़ी सी पिक्चर हो गई राइटिंग में, ठीक है, उसमें कोई इशू ना बना। चलो, ये तो समझ में आ गया होगा। कंडीशन अगर देखेगा, चेक करेगा, अगर फर्स्ट A सही है, A बड़ा होगा तो A प्रिंट कर देगा, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन प्रिंट होगा, अदरवाइज सेकंड इंप्रेशन प्रिंट होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है हम लोगों का असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इजी है, सब कोई जानता होगा वैसे, फिर भी चलो बता देते हैं, इसको नहीं आता है बिगनर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक, जैसे हमने किसी की भी वैल्यू इंट a इज़ इक्वल 10 रख दी, तो ये क्या करता है, इसकी जो वैल्यू है a में इनिशलाइज़ करा देता है, असाइन कर देता है। अगर जैसे 20 भी दी है या फिर b पार्ट हम लोगों ने दे दिया जैसे, ठीक है, b पार्ट 5 दे दिया है, कुछ भी दे दीजिए, तो मतलब जो 5 वैल्यू है वो b में असाइन हो गई है और ये जो 10 वैल्यू है a में असाइन हो गई है, दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और हाँ, इसमें जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जो है टॉपिक, इस पे जो डबल इक्वल होता है, डबल इक्वल का यूज़ होता है हमेशा इक्वल के लिए। अगर कोई चीज़ जैसे अगर हम लोगों को लिखना है 2 बराबर 2, तो इसमें अगर हम लोग जब प्रोग्रामिंग में करेंगे तो 2 डबल इक्वल 2 ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला हम लोगों का होता है ऑपरेटर, जो होता है कंडीशनल ऑपरेटर के बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दिख रहा है ना सभी को, ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा खींच ले रहे उधर। चलो, उसके बाद ये भी देखो, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट।
प्री मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, एक केवल ऐसे। प्री मतलब पहले लगना प्लस प्लस ए और बाद में लगना ए प्लस प्लस, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब जैसे प्री ऑपरेटर होता है जो हम लोगों का एक ए प्लस प्लस दिया है अगर वैल्यू, ठीक है, इसका काम होता है, एग्जांपल देके समझाते हैं। चलो ऐसे भी समझा सकते हैं। ऐसे ए की वैल्यू जैसे अगर हम लोगों की कोई भी वैल्यू हो तो पहले जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो प्रिंट कराएगा। जैसे बी एक नाम का एक हमने दे दिया वेरिएबल, तो जो ए की वैल्यू इनिशियलाइज़ कराएंगे, मान लो एग्जांपल ही दे देते हैं, ईजी पड़ेगा वो। तो बी में जो है ए की वैल्यू मान लो हम लोगों ने रख दी यहाँ पे 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है बी इज इक्वल ए प्लस प्लस, तो इसमें सबसे पहले जा कर के वो बी की जो वैल्यू है सबसे पहले इसमें वैल्यू इनिशियलाइज़ करा देगा, वो ए की वैल्यू ही इनिशियलाइज़ कराएगा, बाद में वो इंक्रीजिंग करेगा, उसको इंक्रीमेंट करेगा जो। तो पहले यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी जब हम लोग ए और बी प्रिंट कराएंगे, तो ए की वैल्यू जो हम लोगों की आएगी 101, सॉरी यहाँ 100 ले लो, ज़्यादा प्रिंट हो गया, 100 हम लोगों को पढ़ाया गया था तो वैसे माइंड में। तो उसके बाद बी की जो वैल्यू इनिशियलाइज़ होगी यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू आएगी 100। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे पहले उसने इनिशियलाइज़ कर दी वैल्यू, फिर इंक्रीमेंट किया है। समझ में आ रही बात? इस बात को मतलब एक बार और रिवीजन चाहे वीडियो पीछे करके देख लेना आप लोग, ये हमेशा फंसता है। क्योंकि ए की वैल्यू जो है यहाँ पे पहले वो वैल्यू असाइन कर देगा बी में, उसके बाद इंक्रीज़ करेगा। तो ए की वैल्यू 101 हो गई और बी की वैल्यू ए प्लस प्लस में ये हो गई। और ये जो होता है हम लोगों का प्लस प्लस ए, इसके हिसाब से जैसे ए की वैल्यू आपने 100 दी है तो बी की वैल्यू, तो इसमें क्या होगा, ये इंक्रीज़ कर देता। तो इसमें 101 मतलब सॉरी, अभी तो ऑपरेटर लगाना ना, सॉरी यहाँ किचर पिचर हो गया उधर। ए इज़ इक्वल 100 और बी इज़ इक्वल प्लस प्लस ए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो इसकी भी 101 आएगी और इसकी भी 101 ही आएगी। क्यों आएंगी? क्योंकि देखो पहले इसने इंक्रीज़ कर दिया, इंक्रीमेंट कर ही दिया है। ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया 101, तो बी की वैल्यू यहाँ पे हो गई 101, बी की वैल्यू 101 हो गई और ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया था तो 101 हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों का बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर बेसिकली आप लोगों को बहुत कम कहीं जगह पढ़ाया जाएगा, स्पेशली कॉलेजेस में तो कई में पढ़ाया जाता है, ज़रूरी नहीं है हर किसी कॉलेज में। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं हम लोगों के ऑपरेटर, इसका एक चार्ट बना देते हैं, इधर बना देते हैं, ठीक है। एन नाम भी लिख देते हैं सामने, ठीक है। एंड समझ लेना अब, और ये होता है एक्सक्लूसिव और ठीक है। ये जो होता है हम लोगों का शिफ्टिंग प्रोसेस होता है, इसमें लेफ़्ट शिफ्ट करने के लिए कराया जाता है। समझ सकते हो आप कि मतलब लेफ़्ट शिफ्ट, ये हम लोगों का राइट शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। अरे यार थोड़ा सा तार फंस रहा था माइक का, सॉरी, इस वजह से अड़ गया था। राइट शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है हम लोगों का अगला, ये इसका हम लोगों का लेफ़्ट शिफ्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बिट को मतलब राइट शिफ्ट करने के लिए किया जाता है और लेफ़्ट शिफ्ट करने। बिट वाइज ऑपरेटर का बेसिकली यूज़ होता है जो हम लोगों का बिट का जो साइज़ होता है उसके अंदर जो मैनिपुलेशन करनी होती है उसमें जो यूज़ किया जाता है, तो उसमें बिट वाइज ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। मतलब बिट का जो साइज़ होता है उसको कन्वर्ट करने या राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करने या लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करने में, या फिर उसमें जो उसकी जो साइज़ होता है उसमें मैनिपुलेशन में करा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों का लास्ट स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स हम लोगों के होते हैं कॉमा एंड साइज ऑफ। तो साइज ऑफ ऑपरेटर की बात कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर हम लोगों का होता है जैसे किसी भी
मेमोरी की जो लोकेशन होती है, जब हम लोगों की मेमोरी मतलब हम लोग स्टोर कराते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट करता है, कितने बाइट का कर रहा है, कितने बिट का कर रहा है। तो उसका जो साइज़ होता है पता करने के लिए वो कितने बाइट की जगह ले रहा है, कितने बाइट का स्पेस ले रहा है या कितने बिट का स्पेस ले रहा है, तो उसका जो प्रोग्रामिंग का मतलब जो साइज़ हुआ उस प्रोग्राम का तैयार हुआ है, उसका पता करने के लिए कि वो कितनी बाइट की जगह ले रहा है, तो उसमें हम लोग साइज़ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर जैसे मान लो 2 पार्ट हैं, उसको एक साथ कंबाइन करने के लिए मान लो लिख दिया ही इज़ गुड बॉय, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। ही इज़ सो स्मार्ट, ये सिर्फ एग्जांपल है, इसको प्रोग्रामिंग की भाषा में नहीं, एक एग्जांपल दिया जैसे प्रिंट अप कराया। तो ये जो दोनों के बीच में कॉमा लगा है तो ये हम लोगों का कंबाइन कर देता है, ठीक है। ये कॉमा हट जाएगा, पूरा हम लोग का प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम यूज़ होता है बेसिकली दोनों चीज़ों को कंबाइन करने के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में। अभी 2-3 दिन जब हम वीडियो डालेंगे जैसे, तो ये जो वीडियोज़ आएंगे ये सिर्फ कॉपी और डायरी पे आएंगे। अभी कंप्यूटर पे इसका कोई यूज़ नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन दिखाने के लिए स्टार्टिंग में दिखा देते हैं आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे उस पर करेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स पे, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक भी जान लो, अदरवाइज़ मैं प्रोग्राम बता दूंगा, आप लोग करते रहोगे एक्सिक्यूट, तो क्या फ़ायदा होगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू, दैट इज़ फॉर ऑल।